हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए एंजल मैसेजेस लूंगी और जो भी टैरो में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो मुझे रीसेंट अपडेट्स मिली है आप सभी को लेकर के वो भी मैं आपको बताऊंगी। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड को क्लीन कर लूं, देन मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, 9 ऑफ सोड। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ, क्वीन ऑफ सोड्स। ओके, दो कार्ड्स यहाँ पे सबसे पहले सोर्ड्स के आए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोड्स, 8 ऑफ सोड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप कि आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना किसी ऐसे इंसान के वजह से बहुत निगेटिविटी झेली है, जिसने आपको हमेशा आपके कॉन्फिडेंस को लूज किया। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनर चाइल्ड भी दिखाई दे रहा है आपका, तो इनकी वजह से आपको काफी ट्रॉमा झेलना पड़ा। इन्होंने कभी भी आपको अपनी बातें नहीं रखने दी, इन्होंने कभी भी आपको आपको आपके हिसाब से नहीं चलने दिया। ओके, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहती थी या बहुत कुछ चाहते थे करना, बट इन्होंने करने नहीं दिया वैसा कुछ भी। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की वजह से आपने काफी ज्यादा एंजाइटी का सामना किया है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया है, काफी आपकी लाइफ में काफी ज्यादा दिक्कतें रही हैं इस व्यक्ति की वजह से। ओके, खासकर ये मुझे एक फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है जो काफी मैच्योर हो सकती है। ओके, और हो सकता है कि ये एक डाइवोर्सी फीमेल है या आपका डाइवोर्स हो चुका है। एंड ये भी हो सकता है कि ये जो लेडी है ये बहुत ज्यादा मतलब क्लेवर है, या ये कह सकते हैं कि बहुत चालाक टाइप की है। ओके, सो इस फीमेल ने आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम पहुंचाई है, काफी ज्यादा दिक्कतें इन्होंने आपके सामने रखी हैं, आपके सामने जानबूझ करके वो दिक्कतें लाई हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि इस इस फीमेल से ना आपने अपना पीछा छुड़ाया है। जैसे आपको ना इसने बहुत कंट्रोल किया हुआ था, बहुत मैनिपुलेट किया हुआ था और काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया हुआ था इस फीमेल ने आपको। सो ये ना मतलब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे इस फीमेल की वजह से आपके ना हाथों में हथकड़ियां पड़ गई थी। ओके, या जैसे पीछे की तरफ खींचना किसी को, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना। ओके, और लाइक गुलाम की तरह रखना, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा
आप पे हावी रही है ये फीमेल, और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते थे, एंड ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अचीव कर भी रहे हैं। बट यस, इस फीमेल की वजह से ना आप काफी ज्यादा ब्लॉक्ड रहे हैं अपनी लाइफ में। सो फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कंप्लीटली आपने अपनी लाइफ को पूरा फुल्ली सेटल कर लिया है, बट यस, आपने बहुत सारे कदम आगे बढ़ा दिए हैं, काफी आप आगे निकल गए हैं। और जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उससे आप बहुत दूर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये सभी भी इनकी एनर्जी, इनकी जो कार्मिक कॉर्ड है, इनका जो कनेक्शन है, नेगेटिव जो कॉर्ड है, वो अभी भी स्टिल मुझे जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। बट अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये जो कॉर्ड है, ये बहुत इजीली आप कट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इस कॉर्ड को हटाने में आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप काफी जोर भी लगा रहे हैं, या आप काफी जोर लगा रही हैं। और क्यों इसलिए जोर लगा रही हैं, ताकि ये जो फीमेल एनर्जी है, और ये जो नार्सिसिस्ट फीमेल है और काफी ज्यादा आपसे हेट करती है, उसको अपनी लाइफ से कंप्लीटली हटाने के लिए, ओके, मतलब एनर्जी वाइज आप काफी ज्यादा जोर लगा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने किसी तरह का प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहना हुआ है, या हो सकता है कि आपने कोई प्रोटेक्शन का कोई शील्ड ले रखा है, ओके, कोई भी आपने कोई भी टूल पहन रखा है जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड यस, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल भी रही है। ओके, अच्छी बात यह है कि उस बेसिकली उस जो भी आपने वो पहन रखा है ना, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। बट यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपनी सोल ग्रोथ के लिए, ओके, सोल को और ज्यादा नर्चर करने के लिए आपको अपने एनर्जेटिक फील्ड पे भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो अगर आपने कोई प्रोटेक्शन ब्रेसलेट पहन रखा है, तो उसके साथ आप सेल्फ लव ब्रेसलेट या सेल्फ लव से रिलेटेड कुछ भी टूल आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह की हीलिंग को डेली ऐड कर सकते हो अपनी लाइफ में। सेल्फ लव से रिलेटेड, सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड, ओके, एंड सेल्फ वैल्यू से रिलेटेड, जो आपको जो भी आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस है, या जो भी आपने इस फीमेल की वजह से जो एनर्जी आपने, जो पावर इनके तरफ चली गई थी, वो आप अपनी तरफ ले पाए। एंड यस, बहुत सारे लोग ऐसा कर भी रहे हैं, मतलब आपने अपनी पावर को पीछे खींच लिया है, अपनी तरफ वापस ले लिया है। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप जो भी निगेटिव चीजें हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड है, सो कंप्लीशन है यहाँ पे निगेटिविटी का। और बट हाँ, आप कंफर्टेबल भी दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी की वजह से आप काफी ज्यादा ड्रेन हो। नहीं, आपने अपना जो भी चीजें है ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो क्लियर कर लिया है। एंड आपने इस एनर्जी को धक्का दे दिया है पीछे की तरफ, या हटा दिया है। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स है एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप ना बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप इस तरह के व्यक्ति बन रहे हो जिसको दान पुण्य करने में मजा आ रहा है, ओके। और ये दान पुण्य लोग देख भी रहे हैं, लोग इसकी वाहवाही भी कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए कितना करते हो, लोगों के लिए कितना समर्पित हो, ओके, गरीबों के लिए कितना सोचते हो, लाचार व्यक्ति के लिए कितना सोचते हो, ओके, जिनको जरूरत है उनके लिए कितना ज्यादा आप सोचते हो। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, और इसके लिए जो आपने एक्शंस लिए हैं इन लोगों के लिए, वो भी लोगों को नजर आ रहा है। और आप ही की तरह जैसा आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो है जो आप अलग कर रहे हो, या आपकी प्लानिंग है अलग करने की। सो जो लोग भी कर रहे हैं ना, और जो लोग भी देखे जा रहे हैं ऐसा करते हुए, काफी सराहना आपको मिल रही है, काफी ज्यादा एप्रिशिएशन आपको मिल रहा है, एप्रिशिएट किए जा रहे हैं आप, और काफी ज्यादा आपकी तारीफ हो रही है इस चीज को लेकर के। एंड बहुत सारे लोग हैं जो आप चाहते हैं कि वो भी ऐसा करें, ओके, क्योंकि आपके जो एक्शन है वो उनको एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह चुके हैं, या किसी तरह के सेपरेशन में रह चुके हैं, किसी तरह के लाइक जैसे कहते हैं ना ट्रायंगल वाला जो सीन होता है उसमें भी रह चुके हैं, या हो सकता है आप दोनों के बीच में आपकी फैमिली ही थर्ड पार्टी थी, या सामने वाले पर्सन की जो फैमिली है वो थर्ड पार्टी थी। सो मुझे ये चीजें, ये जो पहाड़ जैसा ऑब्स्टिकल था ना आपके सामने, वो मुझे हटते हुए दिखाई दे रहा है। सो काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो अपने फ्यूचर को काफी ज्यादा ब्राइट कर चुका है। ओके, आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटी आई है वो काफी ज्यादा प्योर है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी है, काम को लेकर के है। ये आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है, कोई मुझे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड दिख रहा है, और कोई है जो अपने घर से ही किसी बिजनेस को स्टार्ट कर चुका है, और आपका बिजनेस किसी तरह के फूड से रिलेटेड है, या फिर किसी तरह की कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मतलब लाइक घर के शोपीस वगैरह में जो चीजें यूज की जाती हैं, ये भी चीजें हो सकती हैं, एंड और भी चीजें हो सकती हैं, बट जो मुझे पिक हुआ मैंने आपको स्पेशली बता दिया है। मुझे यहाँ पे किसी के जो भी आपने कोई पाम रीडिंग करवाई है कभी बहुत पहले या अभी रिसेंटली, किसी तरह की पाम रीडिंग या किसी तरह की आपने एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कराई है, मतलब स्पेशली आपने अपनी कुंडली को, ओके, एंड कुछ चार्ट, कुछ भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पे आपने अपने प्लैनेट्स को चेक कराया है, या कुछ भी ऐसा चेक करवाया है जहां पे आपको उस टाइम पे काफी निगेटिव चीजें सुनने को मिली थी, या आपको काफी ज्यादा मतलब कॉशन लेने के लिए बोला गया था, और आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने के लिए बोला गया था कि अगर आप इस चीज में सावधानी नहीं बरतेंगी या नहीं बरतेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो आपको सचेत रहना है। कुछ ऐसा आपको समझाया गया था जिसपे आपने विजय प्राप्त कर ली है, यानी उस प्लैनेट की जो जितनी भी निगेटिव एनर्जी थी उसको आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे मुझे चीजें ट्रांसम्यूट होते हुए दिखाई दे रही हैं, मतलब जो चीजें गलत हो चुकी थी वो आप मुझे सही होते हुए दिखाई दे रही हैं, एंड आप सही एक्शंस ले रहे हो। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जो रिजॉल्व हो चुकी है कंप्लीटली, थर्ड पार्टी का जो रुख है वो चेंज हो रहा है। ओके, आपके सामने जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था जिसकी वजह से आप प्रोफेशनली बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे या आप परेशान हो रहे थे, वो मुझे यहाँ पे हटते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में ना बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप ना, आपका बैलेंस किसी भी रूप में, चाहे वो फिजिकल बैलेंस हो, कोई हेल्थ इशू, ओके, लाइक कोई पोलैरिटी इशू, लाइक यिन और यांग बैलेंस करना था, मस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस करना था, ओके, हेल्थ को बैलेंस करना था, या ऑरा को बैलेंस करना था, चक्रा को बैलेंस करना था, या बैलेंस को बैलेंस करना था, यानी मनी को बैलेंस करना था। सो वो चीजें मुझे सारी की सारी बैलेंस फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। ओके, मतलब एनर्जी एक ही ट्रैक पे चल रही है, एक ही रिदम में चल रही है आपकी एनर्जी, और आपके सामने अब डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, आपके सामने जो डाइवर्ट करने वाली एनर्जी है वो अब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपने ना यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आपने जो भी मेहनत की हुई है, ओके, जो भी स्ट्रगल किया हुआ है, एंड जितने भी एडजस्टमेंट किए हुए हैं अपनी लाइफ में, वो जो मतलब पहले क्या बिलीफ था आपका, या पहले जो भी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आया है ना कि यार इतना काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ओके, इतना ज्यादा लगन से काम कर रहे हैं, बट कोई अच्छा फल उसका नहीं आ पा रहा है। मतलब जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी लगन से काम कर रहे हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा आपको लग रहा है, और ये चीजें आपको कहीं ना कहीं आपको दिमाग पे हावी हो गई थी कि यार मैं जितना कर रहा हूं उतना तो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो कहीं कुछ तो कम है, कुछ तो लैक माइंडसेट है। तो आपने अपने माइंडसेट पे काम किया है, आपने अपने एनर्जीज पे काम किया है, आपने अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम किया है,
और आपने अपनी एनर्जीज पे तो बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आप ना जिस चीज पे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, जिस चीज पे बहुत मेहनत कर रहे थे, जो आपको एक टाइम पे तो आपके लिए, आपके अंदर इस चीज को लेके बहुत एक्साइटमेंट थी इस काम को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट ना, जब आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आप चाहते थे, तो ये एक्साइटमेंट धीरे धीरे एंगर में, फिर फ्रस्ट्रेशन में, और एक तरीके की जो ब्लॉक्ड एंगर होता है मन ही मन में कि कह नहीं पा रहे हैं किसी से, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, वो चीजें बन गई। छोटे से गुस्से से एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन बन गया। बट जैसे ही आपने अपने माइंडसेट को क्लियर किया है, अपने सबकॉन्शियस को क्लियर किया है, अपने कॉन्शियस को क्लियर किया है, ओके, मतलब यहाँ पे आपने उन सारी चीजों पे एक तरीके से रोक लगा दी कि जो मेरा लैक माइंडसेट है, ओके, उस पे आपने जो रोक लगाई है, तो सारी चीजें आपको अब क्लियरली समझ में आ रही हैं, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है। और वो जो फॉग वाला जो सिचुएशन थी, लाइक माइंड में जो एक एक तरीके का धुंधलापन था उस काम को लेके, उस रिश्ते को लेकर के, ओके, पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के, तो वो फॉग, वो कंफ्यूजन और वो धुंधलापन जो आया, वो आपने हटा दिया है, जिसकी वजह से अब आपको अपनी लाइफ में काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, काम बहुत आसानी से हो रहे हैं, काम एफर्टलेसली हो रहे हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव करना है, तो माइंड में क्लैरिटी होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, तो आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है 8 ऑफ सोर्ड और फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके आपको ना ब्लॉक्ड किया गया है, ओके, आपके पैसों पे किसी ने बुरी नजर रखी, ओके, आप जो भी अर्न कर रहे थे उस पे लोगों ने बुरी नजर रखी, एंड आपकी ही थाली में खा करके आपकी ही थाली में छेद किया, ओके, आप ही के साथ बहुत मतलब आपसे ही काम निकाल करके और आपको ही प्रॉब्लम में डाला, आपके पैसे लेकर के किसी और को दिए, किसी और की हेल्प की, ओके, आप इनके लिए कर रहे थे और ये किसी और के लिए कर रहे थे। तो ये सारी चीजों की वजह से आप ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। बट अब ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपने अपनी एनर्जी को, अगेन मैं ये कहूंगी क्योंकि मुझे यहां भी पहले भी मुझे यही एनर्जी मिली एंड सेम एनर्जी मुझे पेंटिकल फॉर्म में दिखाई दे रही है कि आपने अपनी सारी ब्लॉकेजेस को क्लियर कर लिया है, अपनी सारी पावर्स को, चाहे वो मनी के रूप में है, हेल्थ के रूप में है, और आपके एनर्जी फील्ड के रूप में है। आपने सारी एनर्जीज को, सारे जितनी भी आपकी पावर्स है उनको आपने वापस ले लिया है, ओके। तो मुझे यहाँ पे किसी तरह का कोई कर्ज है वो भी मुझे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। किसी तरह की अगर पेंटिकल से रिलेटेड कोई कार्मिक सिचुएशन थी जहां पे आपको लाइक आपको लग रहा है कि मनी लॉस हुआ, बेसिकली वहां पे एक कार्मिक सिचुएशन थी कि भाई वो उतना वहां पे जाना था, क्योंकि पिछले कुछ लाइफ टाइम के मुझे यहाँ पे कार्मिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। सो वो भी आपने रिजॉल्व कर लिए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो मुझे ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आप अपनी किस्मत को बहुत टाइम से कोसते आए। आपने यही कहा कि मेरी किस्मत खराब है, मुझे लोग गलत मिलते हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती है। बट अब ना क्या हो रहा है कि आपकी किस्मत आपका पूरे तरीके से साथ दे रही है। मुझे यहाँ पे आपके लिए 2 ऐसी अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही हैं, ओके, जो आपके चारों दिशाओं से आपको पूर्ण कर देगी, पूरा कर देगी। आपको चारों दिशाओं से सभी तरीके का मान सम्मान, धन संपत्ति, जो भी आपको चाहिए वो देगी। तो हो सकता है कि आप ना लाइक फेंगशुई जो हीलिंग होती है, उस तरीके की कोई हीलिंग कर रहे हैं, फेंगशुई से रिलेटेड कुछ आप बैलेंस ला रहे हैं, ओके, हीलिंग कर रहे हैं, या फिर अपने घर को हील कर रहे हैं फेंगशुई हीलिंग करके, या उस से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का यूज करके, या किसी तरह का अ, अ, जो
अलाइनमेंट होता है घर के अंदर, उसका यूज करके आप अपने चारों दिशाओं से ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको एक बहुत बड़े अचीवमेंट से, एक बहुत बड़ी उन्नति से, ओके, कोई भी अब रोक नहीं सकता है। किसी भी तरीके की अगर कोई अनवांटेड सिचुएशन बन रही थी तो वो मुझे क्लियरली रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, मुझे साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप के अंदर जैसे ईगल होता है या जो शेर वाली जो क्वालिटी होती है वो वापस आ रही है, या आप में है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में एक बड़ा कंप्लीशन ला रहे हो, एक बड़ी अचीवमेंट ला रहे हो और आप कुछ बड़ा कर रहे हो। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में क्वालिटी को लेकर के आ रहे हो। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुरानी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, पुराने कुछ पैटर्न्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, पुरानी कुछ यादें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, पुरानी कुछ बातें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। आप प्लीज अपने थोड़े एनर्जी बॉडी पे ध्यान दीजिए। किसी तरह का ट्रॉमा है हार्ट चक्रा के आसपास, ओके, सैक्रल के आसपास ट्रॉमा है, ये इन दोनों चक्रा पे, जिसको आपको क्लियर करने की जरूरत है। बहुत बड़ा काम नहीं करना है, इन दोनों चक्रा पे काम करके इन ट्रॉमा को बाहर निकालना है, रिलीज करना है, ताकि मुझे जो तरक्की दिखाई दे रही है, जैसे किसी का आउट ऑफ कंट्री, मुझे यहाँ पे ऐसा काम दिखाई दे रहा है जो काफी बड़ा प्रोग्रेस लेकर के आएगा। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पिछली चीजें छोड़ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्री या हो सकता है आउट ऑफ सिटी, कुछ भी हो सकता है, जहां पे आपको एक जगह से जाकर के दूसरी जगह पे काम को वहां पे जैसे कहते हैं ना कि वहां पे नींव रख करके और वहीं पे ही उस काम को बनाना है, जिसके लिए काफी टाइम तक आपको वहां पे रहना पड़ेगा, आपको स्टे करना पड़ेगा। ओके, या हो सकता है परमानेंटली आप विद फैमिली या जो भी है आपने प्लान किया हुआ है, आप वहां पे जाकर के सेटल्ड हो जाए। लेकिन ये तब होगा, ये क्योंकि आपकी डिजायर मुझे दिख रही है आउट ऑफ कंट्री, ये तभी होगा जब आप अपने पुराने जितने भी ब्लॉक्स हैं, ओके, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी इश्यूज हैं जो स्पेशली आपके हार्ट और सैक्रल पे स्टोर हैं, उन्हें आपको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक मुझे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स मिला है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनकी भी लाइफ में बहुत एंजाइटी रही है ना, या बहुत फियर रहा है, बहुत इनसिक्योरिटी रही है, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप बहुत डगमगाए हैं, वो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने काफी ज्यादा क्लियर कर ली है। और किसी महिला की वजह से, किसी फीमेल एनर्जी की वजह से आप बहुत डगमगाए हैं। ओके, वो भी मुझे क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपने क्लियर कर लिया है। ओके, आप सही तरीके से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, इसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत उलझने आई हैं, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। वो भी मुझे यहाँ पे चीजें सही होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब आप सही एक्शन ले पा रहे हो, और किसी चीज में ना कंप्लीशन नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव फील कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो भी मुझे यहाँ पे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स लेने वाली हूँ, मैं देखती हूँ कि एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं आपके बारे में। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। एंग्री कार्मिक, आपके जो भी कार्मिक हैं, आपके जो भी दुश्मन हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, वो एक्चुअली आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। तो ये गुस्से का रीजन मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आपका एक्शन लेना, आपको अपनी जो भी आप बात रखने लगे हैं, अपने बारे में भी आप चिंता करने लगे हैं। ओके, सेल्फ लव में रहने लगे हैं। ओके, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब आपने नर्चर करना शुरू कर दिया है, आपने अपने शौक जो हैं वो पूरे करने शुरू कर दिए हैं। एंग्री कार्मिक मतलब बहुत गुस्सा है कोई, और ये पता है, ये एंग्री कार्मिक मुझे आपके बहुत आसपास का दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई कोई बहुत क्लोज
है आपके बहुत मतलब आपको ऐसा लगता होगा ये तो बहुत बहुत ज्यादा मेरा अपना है, बट एक चीज मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है आपके बदलाव से, और आपके टैलेंट की वजह से हो सकता है, आपके पैशन की वजह से हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो सकता है। ओके, एंजल्स और गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। योर लाइफ स्टोरी विल इंस्पायर मैनी पीपल। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए 3 इयर्स की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि 3 इयर्स में आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कमाल करने वाले हैं जिसकी वजह से आपसे जुड़े लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, एंड वो भी आपके नक्शे कदम पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे, या आपसे किसी तरह की गाइडेंस लेंगे कि आपने इसको किस तरीके से किया। या हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल गुरु बने आगे 3 सालों में। ओके, या किसी तरीके से किसी और वे में आप काउंसलर बने, बट आप स्पिरिचुअलिटी को ही पूरा मतलब फुल टाइम देंगे, एंड उसी से रिलेटेड आप चीजें लोगों को समझाएंगे। ओके, मतलब आपका मेन फोकस स्पिरिचुअलिटी ही रहेगा। ओके, और किसी चीज को आप चूज नहीं करेंगे। तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, एंजल्स प्लीज और गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें, प्लीज और गाइड करें। योर साइकिक एबिलिटीज आर कनेक्टिंग यू मोर विथ गॉड। ओके, आपकी जो भी क्वालिटीज हैं जो आपकी साइकिक पावर से रिलेटेड हैं, ओके, जैसे हो सकता है किसी का थर्ड आई अवेकन है यहाँ पे फुल्ली। ओके, या किसी को किसी के ड्रीम्स बड़े क्लियर रहते हैं, या किसी को आगे होने वाली चीजों का पूरा पूरा आभास हो जाता है, और जिसको फ्यूचर देखना आता है। ओके, कुछ भी आपकी साइकिक एबिलिटीज हैं, या आपके एंसेस्टर्स आपसे इजीली कनेक्टेड हो जाते हैं, वो आपसे अपनी बातें शेयर करते हैं ड्रीम्स में आकर के, कुछ भी अगर ऐसा है, कुछ भी अगर आपको लग रहा है जितनी बातें मैं बोल रही हूं, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज होती हो। ओके, आपको एंजल्स नंबर बहुत दिखते हो, और आपको एंजल्स बहुत दिखाई देती हो, या आपको ऐसा फील होता हो कि आपके आसपास कोई है। ओके, या आपको इनविजिबल लाइट्स, सॉरी इनविजिबल एनर्जीज बहुत फील होती हो, और किसी तरह की लाइट्स आपको दिखती हो, ब्लू लाइट स्पेशली आर्कएंजल माइकल की लाइट आपको दिखाई देती हो। ओके, या और किसी एंजल की लाइट आपको दिखाई देती हो। ओके, तो इस तरह की चीजें अगर आपको दिखाई दे रही हैं तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है कि ईश्वर आपके साथ पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। ओके, और आप जितना अपनी साइकिक एबिलिटीज पे और काम करेंगे, आप ईश्वर के साथ उतना ज्यादा जुड़ते जाएंगे। प्लीज और गाइड करें कि मेरी सोल फैमिली के लिए और क्या है, प्लीज बताएं एंजल्स, प्लीज बताएं। ओके, इन अ फ्यू डेज बिग सक्सेस इज अराइविंग। सो और क्या चाहिए गाइज आपको, मैं आपको मतलब बताऊं कि पहले ही मैंने बोला कि यहाँ पे अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बिग सक्सेस यहाँ पे लिख करके कंफर्मेशन के साथ आया है, और ये बहुत जल्द होने वाला है, लाइक कुछ ही दिनों में। ओके, मतलब हो सकता है किसी के लिए ये 1 वीक हो, किसी के लिए ये 1 मंथ हो, बट इससे ज्यादा नहीं। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें कि और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें। ओके, यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो अपनी फैमिली में, या अपने जो भी आपकी सोसाइटी है, जो भी आपका ग्रुप है, और जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और ये किसी के लिए मैं ये भी बता दूं कि आपके जो कार्मिक हैं वो इसलिए भी बहुत आपसे नाराज हैं, गुस्सा हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सबसे अहम रोल प्ले कर रहे हो। ओके, सबसे खास इंसान हो आप, और सबके लिए बड़े स्पेशल हो। तो ये भी मुझे यहाँ पे रीजन दिखाई दे रहा है उनके नाराज होने का। और मुझे गाइड करें एंजल्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज और गाइड करें,
प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। विक्ट्री ओवर एनिमीज। तो जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, और खासकर इस जो महिला की बात मैंने सबसे पहले की है, उस पे आप विजय जरूर प्राप्त करेंगे, उस पे उनकी हार जरूर होगी। और वो जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, अन्याय किया है, उनकी हार जरूर होगी। ओके, ये चीज कंफर्म है, क्योंकि ऐसे लोगों ने आपको ब्लॉक्ड बहुत रखा है, मतलब पास्ट में आपके टाइम को बहुत वेस्ट किया है। सो ये जो इन्होंने किया है, ये एक बहुत बड़े नेगेटिव कर्मा में आता है, जिसका भुगतान इनको बहुत बड़े रूप में ही करना पड़ेगा। ओके, मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, मदर अर्थ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ये कार्ड आया है, तो एक चीज मैं आपको और भी बताऊं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्राउंडिंग या अर्थिंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है ग्राउंडिंग या अर्थिंग करना। ओके, या अपने आप को बिल्कुल बैलेंस रखना, किसी तरह का मेडिटेशन, किसी तरह का अफर्मेशन, किसी तरह की फ्रीक्वेंसीज का यूज करना शुरू किया है अपने आप को फुल्ली बैलेंस और ग्राउंडेड रखने के लिए। सो हो सकता है कि एक्सेसिव एनर्जी, समटाइम कुंडलिनी एक्टिवेशन की वजह से बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी हो जाती है, चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से भी किसी किसी चक्रा में बहुत एनर्जी स्टोर हो जाती है। ओके, या अगर एनर्जेटिक बॉडी या ऑरा बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, तो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि बहुत भारीपन है, बहुत एक्सेसिव एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, जैसे बहुत बोझ लदा हुआ है पूरे शरीर पे। सो ये सब निशानियां हैं एक्सेसिव एनर्जी की। ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप काम को बहुत डिले करते होंगे, या बहुत लिथार्जी भी रहती होगी, या आप बहुत ज्यादा, मतलब आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं रहता होगा, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा रहती होंगी, या फियर या इनसिक्योरिटी या कुछ अजीब सा फील होना। सो ये सारी चीजें कनेक्टेड है मदर अर्थ से। अगर आप इनका मेडिटेशन करेंगे, और वो भी एडवांस मेडिटेशन अगर आप करते हैं, मतलब बहुत एडवांस लेवल पे, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा अपने आपको बैलेंस रखने में, ग्राउंडेड रखने पे। और आप देखोगे ना कि आप ऐसे मेडिटेशन, इस तरीके के मेडिटेशन करने के बाद काफी सिक्योर, काफी सेफ फील करोगे। ऐसा लगेगा कि आप धरती के साथ बहुत कनेक्टेड हो। ओके, धरती माँ ने आपको पूरा का पूरा अपनी गोद में लेकर के आपको वो पूरा कंफर्ट दे रही हैं। ओके, आपको पूरी सिक्योरिटी दे रही हैं, आपको सेफ रख रही हैं, आपको नर्चर भी कर रही हैं, एंड आपके जीवन में ग्रोथ ला रही हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है मदर अर्थ से कनेक्टेड होना, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी एक्सेसिव एनर्जी होती है, चाहे वो किसी रूप में भी आपको एक्सेसिव लगती है, एंगर हो गया, फियर हो गया, कुछ भी। आप ग्राउंडिंग करके देखें, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ओके, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। थैंक यू सो मच। स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, नाउ वी हेयर। ओके, सो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने कहीं बहुत कम से शुरू किया था और बहुत नीचे से शुरू किया था, मतलब जब आपके पास कुछ भी नहीं था। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पास बहुत कुछ है। ओके, अचीवमेंट्स भी हैं, सक्सेस भी है। ओके, सिक्योरिटी भी है, सेफ जोन में है आप। सो ये फ्यूचर की भी एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है, बट यस, आपने बहुत कम में शुरुआत की थी, आपके पास कुछ भी नहीं था। और जहां दुनिया बहाने बनाती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारे पास किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, आपने उन सारे जो भी एक्सक्यूजेस होते हैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ने के लिए, उनको आपने मतलब हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, और आपने वहां से शुरुआत की है जहां पे लोग डर के बैठ जाते हैं, हार मान जाते हैं, और उन्हें फिर उनको ये बिलीव हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो एक चीज तो ये कह सकती हूं कि आपने जिस तरीके से शुरुआत की है, उतना ही बड़ा आपको अचीवमेंट भी मिलेगा। और अगर अभी तक नहीं मिला है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आप मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट को रिसीव कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस लेने जा रही हूं, जो बहुत जरूरी है सुनना। ओके,
जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि ये मेरी रीडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओ माय गॉड, द टावर। ओके, सो किसी की लाइफ में बहुत बड़ा, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये मेरी रीडिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये इसीलिए ऐड कराया है एंजल्स ने कि जिसको भी कुछ खास जानना होता है या कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ओके, तो उनके सामने ये इंफॉर्मेशन अपने आप आ जाए। और अगर आप हमेशा गाइडेंस को सुनेंगे तो जो भी चीजें, जो भी जीवन की जो गुत्थियां हैं या जो सवाल हैं आपके मन में, ओके, या जो कंफ्यूजन प्रेजेंट टाइम में चल रही है, वो कभी भी क्लियर हो सकती है। तो इसीलिए ये जो पार्ट है वो बहुत जरूरी है। अब मैं आती हूँ कार्ड पे। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आ, किसी ने बहुत मतलब सब्र किया हुआ था। ओके, किसी ने आपके साथ क्योंकि बहुत गलत किया हुआ था, तो आपने बहुत सब्र रखा हुआ था, और वो सब्र अब आपको उनकी, क्लियरली बता रही हूँ कि उनकी तबाही के रूप में मिलेगा। क्योंकि देखिए, कहीं कहीं फॉरगिवनेस जरूरी होती है, कहीं कहीं इंसान माफ कर देता है, कहीं कहीं इंसान भूल जाता है। तो आपने वो सब किया है, लेकिन ईश्वर जो है वो कुछ नहीं भूले हैं। ओके, ईश्वर को हर एक चीज याद है कि आपके साथ किस पल कैसा हुआ था, कैसे आपकी लाचारी का फायदा उठाया गया, कैसे आप गलत भी नहीं थे लेकिन आपको गलत दिखाया गया। ओके, सो वो हर एक चीज, हर एक मिनट, हर एक पल याद है ईश्वर को। और मुझे यहाँ पे किसी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि कोई एक इंसान है जिसने चीजें बहुत खराब की, लेकिन ऑलमोस्ट लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ गए थे। आपको वो, मतलब आपकी जो सच्चाई है या जो आप कौन हो, ये वो मतलब डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे, और ना ही आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे थे। तो आप में से बहुत सारे लोग ना चूजन वन भी हो सकते हो, क्योंकि चूजन वन ही यहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी पीक हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि आप ना बहुत बहुत अलग कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो इस दुनिया में। आपके बिलीफ्स बहुत ज्यादा अलग हैं। ओके, आपकी जो मान्यताएं हैं बहुत डिफरेंट हैं। और आप इस जीवन में, ओके, इसीलिए ऐसे लोगों से आपका वास्ता हुआ, क्योंकि आप जो करने आए हो वो सोच भी नहीं सकते। सो इन्होंने बहुत रोका आपको, लेकिन अब रुकने का वक्त नहीं है। अब इन्हें क्या कर दिखाने का वक्त है। आप कर ही रहे हो सारी चीजें, बट यस, इनको इनका भुगतान भी करना पड़ेगा। और क्योंकि आप एक चूजन वन हो, तो आपकी जो एनर्जी है वो इनका खात्मा कर रही है, मतलब इनकी एनर्जी का खात्मा कर रही है। ओके, और इनको बहुत बड़ा टावर मोमेंट फेस करना पड़ेगा, जो ये सोच भी नहीं सकते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। द फूल, नई शुरुआत है आपकी। कुछ खत्म हो रहा है, किसी का अकड़, यहाँ पे किसी की अकड़ टूट रही है, तो आपके साथ कुछ नया शुरू हो रहा है। किसी की अकड़ टूटनी बहुत जरूरी थी, किसी का भ्रम, किसी का वहम, किसी का अंधकार, ये सब जिस भी निगेटिव चीजों में ये थे आपको लेकर के, मतलब इनको लग रहा था कि आप दबाव होंगे, तो ये सारा इनका भ्रम, इनका वहम, इनकी अकड़, इनका अंधकार, सब कुछ खत्म हो रहा है। वहीं आपने इनसे अपना पूरा का पूरा रुख मोड़ करके नई शुरुआत कर ली है। ओके, ईश्वर के साथ एक नया कनेक्शन बना लिया है। और मुझे यहाँ पे शिव जी के भक्त बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आप ना मुझे जश्न मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ओके, जैसे आप खुशी के मारे नाच रहे हो। ओके, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। प्लीज एंजल और गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, ग्रोथ है। मैंने पहले ही बोला कि धरती माँ यहाँ पे आई है, और भला वो ये ना बताएं कि आपकी ग्रोथ हो रही है और आने वाले टाइम में आप बहुत तरक्की करने वाले हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता था। और जब मैं ये कार्ड मदर अर्थ वाली एनर्जी को बता रही थी आपको ना, तो मुझे ये ही कार्ड क्लिक कर रहा था। ओके, ग्रोथ,
सक्सेस का। और यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी है। सो किसी के लिए कंफर्मेशन है बहुत बड़ी कि आप अपने बिजनेस में, अगर आपका व्यापार है, ओके, और मतलब भले वो छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है, लेकिन उसमें आपको सक्सेस बहुत बड़ी मिलने वाली है। ओके, सो ये सारी एनर्जी है और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।